नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों के विवाह हो गए थे। उसमें से 6 बहुओं का पियर था, पर सबसे छोटी बहू का पियर नहीं था। सावन के महीने में नाग पंचमी का दिन आया। 6 बहुओं के पियर से तो बहुत सारी मिठाइयाँ, नमकीन, ठंडा बना हुआ भोजन आया, पर छोटी बहू के यहाँ से कुछ भी नहीं आया, क्योंकि उसका तो पियर था ही नहीं। यह सब देखकर वह बहुत दुखी होती थी। एक दिन सातों बहुएं खेत में मिट्टी लेने गई। मिट्टी में से सांप निकला। जब सब देवरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने उसे मारने नहीं दिया। उसने उसे अपना धर्म भाई बना लिया। बोली, पीहर में बाप, बाम्बी में सांप। तब सब बहुएं बोली कि कल सुबह छाने लेने इसे ही भेजेंगे। छाने मतलब गोबर के कंडे। उधर सांप निकलेगा तो इसे डस लेगा। दूसरे दिन वह गोबर के कंडे लेने गई तो सांप वहीं बैठा था। बहू को देखकर उसने फुंकारा मारी। तो वह बोली, भाई जी राम राम। यह सुनकर सांप नाग देवता बोले, अच्छा हुआ तूने मुझे गाली नहीं दी। भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। बहू बोली, तुम तो मेरे धर्म भाई हो, मुझे कैसे डस लेते। फिर वह आगे बोली, जीवो नाग नगा लियो, जीवो वासुकी नाग, जीवो मेरो लाड़ लड़ाइयो, नेवर घाली पाओ। सांप ने उसे नेवर दिया, जिसे वह पहनकर वापस घर आ गई। उसे देखकर उसकी जेठानियाँ बोली, इसको तो वहाँ पर भी सांप ने नहीं डसा। आपने उसे नेवर दिया, जिसे पहनकर वह घर आ गई। उसे देखकर उसकी जेठानियाँ बोली, इसको तो वहाँ पर भी सांप देवता ने नहीं डसा। थोड़े दिन बाद छोटी बहू को लड़का हुआ। सास से कहने लगी, मेरे पीहर भी चिट्ठी दिलवा देना। तो सास बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, अब कहाँ से आ गया। बहू बोली, पहले मेरे भाई बहुत छोटे थे, अब वो बड़े हो गए हैं। सास ने एक चिट्ठी लिखी और उसको ले जाकर दे दी। तब वह उसने चिट्ठी उठाकर बाम्बी में रख दी। नाग देवता ने चिट्ठी पढ़ी और माँ से बोला, बहन को लड़का हुआ है, कपड़े करना है, बहन को बहुत सारा कपड़ा गहना देना है। कुछ दिन बाद सांप भाई बनकर उसके घर आया और सास से कहने लगा, मेरी बहन को भेज दो। यह देखकर वह सब बोली, अपने तो पीहर है फिर भी भाई लेने नहीं आया, इसको तो पीहर नहीं है, धर्म भाई है, फिर भी इसको लेने आ गया। सब ने उसको तैयार करके मेहंदी लगाकर सांप के साथ छोटी बहू को भेज दिया और दोनों वहाँ से चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक खून की नदी बहती हुई मिली तो वह उसे देखकर बोली, मैं इसे कैसे पार करूँगी। सांप ने कहा, तुम मेरी पूँछ पकड़ लो। जैसे ही दोनों जाने लगे, खून की नदी दूध की नदी में बदल गई। पियर में आते ही सब उसे बहुत लाड़ प्यार देने लगे। रहते रहते बहुत देर हो गए। तब एक दिन सांप की माँ बोली, मैं बाहर जा रही हूँ तो भाइयों को दूध ठंडा करके पिला देना। उसने सबको गरम गरम दूध पिला दिया, जिससे उसकी पूँछ और मुँछ सब जल गई। सभी को बहुत गुस्सा आया और माँ से बोले, अब तो हम बहन को डसेंगे। पर माँ ने उन्हें रोका और उसका गुस्सा शांत करवा दिया। एक दिन उसने पड़ोसी से भी लड़ाई कर ली और भाइयों की सौगंध भी खा ली। भाइयों ने यह सुन लिया तो अपनी माँ से बोले, अब बहुत दिन हो गए हैं, बहन को ससुराल भेज दो। बहुत सारा धन देकर जब उसे भेजने लगे तो ताई और चाची ने कहा, तेरा लाड़ प्यार तो बहुत किया, तुझे 6 कमरों की चाबी भी दे दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। तब उसने सांप से कहा, मुझे 7वें कमरे की चाबी क्यों नहीं दी। सांप ने कहा, तू अगर वह लेगी तो पछताएगी। लेकिन उसने जिद करके चाबी ले ली। जैसे ही उसने ताला खोला तो वहाँ एक बहुत बूढ़ा अजगर फुंकारे मार रहा था। तब वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर ने कहा, तूने मुझे बाबा जी कह दिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। वह बोली, तुम तो मेरे धर्म पिता हो, तो मुझे कैसे डस सकते हो। फिर उसने वही बोला, जीवो नाग नगा लियो, जीवो वासुकी नाग, जीवो मेरो लाल लड़ाइयो 9 करोड़ को हार। तब नाग देवता ने उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। उसे पहनकर ससुराल आ गए। उसे देखकर उसकी सारी जेठानियां जल भून गई और कहने लगी, हमारे तो पियर है, माँ बाप है, फिर भी हमें इतना धन नहीं दिया। इसके पियर नहीं है तो भी इतना सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन छोटी बहू के बच्चे अनाज की बोरियों पर खेल रहे थे तो उनकी ताइयाँ बोली, तुम्हारे तो नए नए नाना मामा हैं, उनसे कहकर चांदी सोने की अनाज की बोरियाँ मंगवा लो, हमारा अनाज से मत खेलो। बच्चों ने जाकर माँ से बोला तो सांप ने इनकी बात सुन ली और दूसरे दिन सोने चांदी की बोरियां भरकर सांप ने बहन के यहाँ रखवा दी। उसके दूसरे दिन बहन के बच्चे झाड़ू तोड़ रहे थे। फिर जेठानियाँ ताने मारने लगी कि तुम्हारे नाना मामा तो सोने चांदी की झाड़ुआँ दे देंगे, हमारी झाड़ुआँ मत तोड़ो। बात सुनकर सांप घर पहुंचा और 2 सोने की 2 चांदी की झाड़ू ले आया। इस पर जेठानियाँ बोली, इसको तो बोले बोले चीज़ें आ रही है। उसी शहर में एक राजा रहता था, उसकी रानी को लड़का हुआ तो दाई ने रानी से बोला, तुम्हारे पास इतने सारे हार है, पर साहूकार की छोटी बहू जैसा हार नहीं होगा। अगर वह हार पहनकर तुम जलवा पूजो तो अच्छा लगेगा। जलवा का दिन आया। रानी को दाई की बात याद आ गई। उसने मटवा पटवा करके सो गई। तब राजा जी आए और रानी को सोता हुआ देखकर बोले, आज तुम घर में इतना
उत्सव का दिन है और तुम कैसे सो रही हो। तब रानी ने कहा, साहूकार की छोटी बहू का हार पहनकर ही मैं जलवा को पूजने जाऊंगी। राजा ने छोटी बहू को बुलाया और कहा कि तुम्हारा हार हमारी रानी को दे दो। छोटी बहू ने वह हार उतारकर रानी को दे दिया और मन ही मन भाई को याद करके बोलने लगी कि जैसे ही यह हार पहने यह सांप में बदल जाए। जब रानी ने हार पहना तो वह सांप में बदल गया और उसको काटने लगा। तो रानी रोने लगी और कहने लगी, साहूकार की बहू तो मेरे ऊपर जादू टोना कर गई और वह हार सांप में बदल गया। इस पर बहू ने कहने लगी कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, यह हार मेरे भाई ने सांप ने मुझे दिया था, इसलिए मैं ही पहन सकती हूँ। अगर कोई दूसरा पहनेगा तो यह सांप बनकर उसे काट लेगा। राजा ने यह बात सुनकर हार लौटा दिया और साथ में बहुत सारा धन दिया। यह देखकर छोटी बहू की जेठानियाँ जल गई और उसके पति को भड़का दिया कि तेरी औरत कहाँ से धन ला रही, तो उससे पूछता क्यों नहीं है। रात को जब वह सोने गया तो उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा और मार कर पूछा कि इतना सारा धन कहाँ से लाती है। तब उसने सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ। तभी से नाग देवता की पूजा नाग पंचमी को होने लगी। हे नाग देवता, जैसे तुमने छोटी बहू को खूब धन दायज दिया, पियर दिया, वैसा ही सबको देना। कहानी कहता न हुंकारा भरता। बोलो नाग पंचमी देवता की जय।